और कहना है ये हमारा आपका शरीर काय का है परीक्षित महाराज, मानव शरीर है। काय का शरीर है? मानव का। बड़े भाग मानुष तन पावा। और प्यारे मानव का शरीर प्राप्त करके हम आपको नहीं पता है मुझे करना क्या है। सुबह से शाम तक जो प्रभु से वादा किया उस वादा को भूला बैठे हो। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, भूला दो। जहां से आए हो प्यारे, जाना आपको वही। जब आप वहां जाओगे तो पूछा जाएगा जो मैंने वादा किया है वो भैया कितना कार्य पूरा किया है। दम निकल जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगी चलते चलते, सम्मा भूल जाएगी जलते जलते। प्यारे जो आया है उसे जाना जरूर है। यही संसार में सत्य है, वरना सब असत्य है। और एक कबीर ने लिखा है अपने लेखनी से, नाम रह जाए किसका नाम रह जाएगा? हमारा आपका। अरे प्यारे जो आपने कर्म किया, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान है। अब कर्म करो, और प्यारे जब आप कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। कैसा भी आप कर्म करो, अच्छा कर्म करो उसका भी फल मिलेगा, बुरा कर्म करो उसका भी फल मिलेगा। स्वर्ग नरक सब यही है, वहां कुछ भी नहीं है। नाम रह जाएगा दुनिया हकीकत पुरानी, दुनिया हकीकत पुरानी, दुनिया हकीकत पुरानी, आना जाना ही सबकी कहानी। दुनिया हकीकत पुरानी, आना जाना है जिसकी रवानी। नाम रह जाएगा अजनबी का, नाम रह जाएगा अजनबी का, नाम रह जाएगा अजनबी का, नाम रह जाएगा अजनबी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या
भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा कल परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। अब हमारे परिचित बताएंगे कि कल कथा ने विराम कहाँ पर लिया, कथा कहाँ पर बंद हुई थी। बताओ भाई, दोनों लोग सलाह करो। अब तुम्हारे तनीराम यहाँ मनीराम घर पर है, तुम भाई कथा है क्या जिसमें ये स्वांग थोरो है, न नौटंकी है, न ड्रामा है, एक कथा है। एक कथा से क्या होता है, कल्याण होता है। और जिस कथा से कल्याण ना हो, शांति ना हो, भैया वो कथा नहीं, वो मानो विथा। एक कथा सुनने से किसका उद्धार हुआ था? धुंधकारी का, जो बहुत बड़ा प्रेत बना था, उसका भाई गोकर्ण ने उसका उद्धार करवाया। कैसे? श्रीमद् भागवत कथा व्यस्त्रदेवम, इस श्रीमद् भागवत कथा से उसका उद्धार हुआ था। जब धुंधकारी के लिए विमान आया, विमान पर बैठकर परम धाम को गया। जितने वहां पर सुनने वाले थे सब खड़े हो गए, प्रार्थना की, प्रभु एक विमान क्यों? वहां पर गोकर्ण महाराज जी ने कहा, जितने भी श्रोता थे, श्रोताओं ने क्या निवेदन किया? प्रभु एक विमान क्यों आया? कथा तो मैंने भी सुनी, कथा इन सभी ने सुनी, कथा तुम्हारे भाई ने भी सुनी, लेकिन विमान एक क्यों आया? विमान तो भैया सभी के लिए आना चाहिए। क्यों भाई परीक्षित? जब यहाँ पर आप प्रसाद बांटोगे, एक को देवो या सभी को देवो? सभी को देवो, एक को नहीं दोगे। जब कोई आपका मेहमान बाहर से आएगा, सम्मान एक का करोगे या सभी का करोगे? सभी का करना पड़ेगा। तो वहां पर गोकर्ण महाराज जी ने कहा श्रोताओं से, भैया एक बात बताएं। बोलिए क्या? बोलिए श्रोताओं के भी 3 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप? 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? एक कबीर भाव देता है कि श्रोता श्रोता सब रूप नहीं। परिचित कि श्रोता श्रोता सब रूप नहीं। कुछ श्रोते और सरोते, श्रोता श्रोता सब रूप नहीं। फिर सुनने पर इस तरह कथा फिर सुनने पर होते हैं इस तरह कथा फिर सुनने पर। सब रूप नहीं, कुछ श्रोते और सरोते हैं। इस तरह कथा फिर सुनने पर फल अलग अलग के होते हैं। आज प्यारे भक्तों, इस कथा से धुंधकारी का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ।
जो बहुत बड़ा प्रेत बना। एक कथा मालूम कितना देती है फल? जहां तक इसकी माइक की आवाज जाती है वहां तक कोई भी मानव अकाल मृत्यु से खत्म हुआ हो प्यारे उसका भी उद्धार हो जाता है ये कथा से। भैया कथा हो तो हाँ, क्योंकि कथा नियम से की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कथा में भाव बहुत जरूरी है। एक भाव और विश्वास, और जब तक आपके भाव चलो कथा करवाएंगे और विश्वास नहीं, पता नहीं इस कथा से क्या होगा, लाभ होगा या नहीं होगा, खामो खामे 1-2 लाख रुपया फूंक रहे, तो भैया लाभ देने वाली होगी फिर भी लाभ नहीं देगी। हाँ, हर साल करवाते रहो। आज प्यारे भक्तों, अभी हमारे राजा परीक्षित महाराज जी का जन्म नहीं हुआ, महात्मा की कथा चल रही है। 88,000 संतगण बैठे, सूत जी महाराज जी से कहा प्रभु इस कथा से लाभ किसका हुआ, कल्याण किसका हुआ? तब कहा है बोले एक पांडव परिवार में हुई। जब पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ था परीक्षित महाराज, जब पांडवों का कोई बाला बाका नहीं हुआ, कौरवों में कोई सेना कौन है क्या? मैं इस समय अपनी माता के पास जा रहा हूँ। बोली ऐसी अवस्था में और तू बालक नहीं रहा, ऐसा कर अपनी जंघाओं पर केले के पत्ते बांध ले, फिर चला गया। कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। आज भगवान कन्हैया ने वही कहने पर केले के पत्ते बांधे। कहाँ पहुंचा? अपनी मैया गंधारी के पास। मैया गंधारी ने आंखों की पट्टी को खोला। आंखों के द्वारा इतना तेज नहीं होगा, कितना तेज निकला, दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया। जहां पर केले के पत्ते बंधे हुए थे वही धर कच्चा रह गया। मैया गंधारी ने क्या करूं, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। आज गया है जल में छिपा है, 5 पांडव भगवान कन्हैया गए हैं और जाकर जहां पर छिपा हुआ था वहीं पर पहुंच गए। वहीं पहुंच गए, ललकार लगाई। अरे अगर तुम्हें 30,000 असुरी सेना होगी, कितनी? 30,000। आज प्यारे भक्तों उसी समय मरियम गदा हाथ जल गई, पकड़ केस बाहर